Welcome to my YouTube channel. Part 13 of my passionate devil love. स्काई आइलैंड शिप। आरोन ने क्यारा को गोद में उठाया और शिप से उतर के नीचे आ गया। राघव और रुहेल अपने अपने रूम में चले गए थे। आरोन क्यारा को लेकर सीधा अपने रूम में आ गया था क्योंकि क्यारा गहरी नींद में सो रही थी। आरोन ने क्यारा को बेड पर लेटाया और बालकनी में आ गया। आरोन ने बालकनी का दरवाजा बंद किया और किसी को कॉल मिला दिया। पहले ही रिंग पे कॉल रिसीव कर लिया गया था। आरोन अपनी सख्त आवाज में क्यारा को देखते हुए बोला, अगली बार मौत और भी भयानक होनी चाहिए। मैं जल्द ही इंडिया आ रहा हूँ। आखिर अपने लिटिल स्टालकर को सरप्राइज भी देना है। आरोन ने इतना कहकर फोन काट दिया था। थोड़ी देर बाद आरोन कमरे के अंदर आ गया था। उसने बालकनी का दरवाजा बंद किया और क्यारा को गौर से देखने लगा। क्यारा बेसुध सो रही थी। उसने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। इस वक्त क्यारा इतनी ज्यादा थक गई थी, उसको ये भी नहीं पता था कि वे किस ड्रेस में सो रही है। उसको सिर्फ मतलब था तो अपने सोने से। वहीं दूसरी तरफ आरोन क्यारा को देखते खुद से ही बोला, लिटिल स्टार का तुम भी कमाल हो, ना चाहते हुए भी मुझे सेड्यूस करती हो। इतना कहकर आरोन अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया था। थोड़ी देर बाद आरोन वापस आया तो क्यारा अभी भी सो रही थी। आरोन धीरे से क्यारा के सर को सहलाते हुए बोला, लिटिल स्टार का गेट अप, कपड़े बदलो। आरोन की आवाज पे क्यारा ने आरोन को देखा और फिर से सो गई। आरोन इस बार क्यारा के हाथ को पकड़ते हुए बोला, क्या तुम इस ड्रेस में सोना चाहती हो? आरोन की आवाज पे क्यारा हल्की सी आंखें खोल के, मुझे सोने दो ना आरोन, मुझे नींद आ रही है। क्यारा की बात पे आरोन ने एक हाथ से उसके कमर को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके बालों को पकड़ लिया। आरोन हल्का सा क्यारा के चेहरे पर झुकते हुए उसकी चिन से अपनी ठंडी नोच रब करते हुए बोला, उठ जाओ लिटिल स्टार कर, वरना मैं ही तुम्हारे कपड़े बदल दूंगा। आरोन की आवाज पे क्यारा ने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी थी। क्यारा अब आरोन से शर्माने लगी थी। क्यारा जल्दी से बोली, आरोन नहीं, तुम गंदे हो, मैं सुबह में बदल लूंगी ना कपड़े, पक्का। आरोन क्यारा फिर से बोली तो आरोन उसके करीब आते हुए बोला, लिटिल स्टॉल कर, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। इतना कह के आरोन ने क्यारा को धीरे से पलटा और उसकी ड्रेस को धीरे से उसके कंधे से नीचे खिसका दिया। अब क्यारा की ड्रेस जो कि उसके कंधे पे ही टिकी थी नीचे गिर गई थी। क्यारा की खूबसूरत बॉडी फिर से आरोन के सामने थी। क्यारा की बॉडी पे हल्के हल्के रेसेस भी हो गए थे क्योंकि क्यारा की स्किन काफी सेंसिटिव थी और उसने आज पहली बार इतना हैवी कुछ पहना था जिससे उसकी बॉडी पर रेड मार्क्स आ गए थे। आरोन ने धीरे से अपनी सख्त उंगलियों से उन मार्क्स को छुआ और क्यारा को गोद में उठाते हुए कबर्ड के सामने ले आया। आरोन ने क्यारा को नीचे खड़ा कर दिया था। अब क्यारा आरोन को घूर रही थी। आरोन क्यारा को एक ड्रेस देते हुए बोला, पहनो इसको। अभी क्यारा बेचारा मुंह बनाकर बोली, पर मैं ऐसे नहीं लेट सकती क्या? आरोन क्यारा को सुनाते हुए बोला, बिल्कुल लेट सकते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास लेट गया फिर तुम झेल नहीं पाओगी। आरोन गुस्से से बोला तो क्यारा सीधी खड़ी हो गई थी। क्यारा गुस्से में उस ड्रेस को छीनते हुए बोली, मुझसे बात मत करना तुम आरोन, बहुत गंदे हो। इतना कहकर क्यारा वॉशरूम में घुस गई थी। आरोन गहरी सांस लेकर बोला, कौन कहता है ये सीधी है? इतना कहकर आरोन अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया था। क्यारा जब बाहर आई तो उसने नाइट सूट पहना हुआ था। आरोन ने एक नज़र क्यारा को देखा और आराम से बोला, अब जितनी देर सोना है सो सकती हो। आरोन की बात पे क्यारा उसकी गोद में बैठते हुए गुस्से से बोली, नहीं अब नहीं सोऊंगी मैं क्यों सोऊंगी? अब तुमने मेरी नींद खराब की है। क्यारा की बात पे आरोन अपने लैपटॉप को देखते हुए बोला, तुम पूरी रात भी जाग सकते हो लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो लिटिल स्टार कर, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आरोन की बात पे क्यारा गुस्से से बोली, आरोन जब मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं कैसे सोऊंगी? आरोन क्यारा की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, लिटिल स्टार कर, तुम कर्ण कहना क्या चाहती हो? फिर से मुझे सेड्यूस कर रही हो? क्यारा आरोन को देख के चिढ़ते हुए बोली, मैं तुम्हें सेड्यूस नहीं करती आरोन, और तुम क्या कहते रहते हो बार बार? इसका मतलब बताओ ना क्या होता है? आरोन क्यारा की नाक खींचते हुए बोला, सेड्यूस मतलब किसी को अपने पास बुलाना, जैसे तुम बुला रही हो। आरोन की बात पे क्यारा धीरे से बोली, अच्छा ऐसा क्या, लेकिन मैं तुम्हें कब बुला रही हूँ आरोन? आरोन ने क्यारा को उसकी भाषा में समझा दिया था लेकिन अब उसके सवाल कहाँ खत्म होने वाले थे। आरोन जानता था अगर वे क्यारा के साथ नहीं लेटा तो वे अपने सवाल उसके दिमाग को खत्म कर देगी। इसलिए आरोन क्यारा को गोद में उठाते हुए बोला, चलो आओ सोते हैं। आरोन की बात पे क्यारा जल्दी से बिस्तर पर चढ़ते हुए बोली, चलो ना, मैं तो कब से कह रही हूँ, तुम सुनते ही नहीं हो। क्यारा की बात पे आरोन ने झटके से उसको अपनी तरफ खींचा और उसके पैरों को अपने हाथ से सहलाते हुए बोला, आंखें बंद करो। आरोन के कहने पर क्यारा ने उसके सीने से चिपक के अपनी आंखें बंद कर ली थी। आरोन ने क्यारा के बालों को हल्का सा सहलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। क्यारा को जब एहसास हुआ आरोन सो चुका है, क्यारा ने जल्दी से अपनी आंखें उठाकर आरोन को देखा। आरोन आंखें बंद के ही क्यारा की आंखों पर अपने हाथ रखते हुए बोला, सो जाओ लिटिल स्टार कर। आरोन की बात पे क्यारा ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी। न्यू दिल्ली राठौर पैलेस। सीमा बौखलाई उसी अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसने ना जाने रायमा को कितने कॉल कर लिए थे लेकिन कोई उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अब इस बार रीमा ने गुस्से से अरीमा को कॉल किया तो उसने कॉल रिसीव कर लिया था। रीमा गुस्से से बोली, कहाँ मर गई तुम दोनों, कब से कॉल कर रही हूँ मैं तुम्हें, सुनाई नहीं देता, और कहाँ है रायमा? रीमा की बात पे रीमा चिढ़ते हुए बोली, मोम आपको अभी भी यही सब बोलना है? रायमा मर चुकी है, वह हमारे बीच नहीं रही। ये कहते हुए अरीमा रोने लगी थी। अरीमा की बात पर रीमा गुस्से से बोली, शर्म नहीं आती इतनी घटिया मजाक करते हुए? अरीमा जल्दी से बोली, नहीं मैं नहीं मोम, मैं मजाक नहीं कर रही, रायमा नहीं है, मैं खुद उसकी बॉडी अपनी आंखों से देख के आ रही हूँ। अरीमा बुरी तरह रोते हुए बोली। तो रीमा गुस्से से बोली, नहीं तू पागल हो चुकी है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मान ही नहीं सकती, ऐसा है, मेरी रायमा बिल्कुल ठीक है। रीमा की हालत अब खराब हो चुकी थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। रीमा को बोलते देख अरीमा जल्दी से बोली, मैं जल्दी ही आ रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर अरीमा ने फोन काट दिया था। रीमा बहुत रोते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
मेरी रीमा जिंदा है, ये रीमा झूठ बोल रही है। रीमा खुद से ही बोले जा रही थी। वो कैसे यकीन कर लेती उसकी बेटी ऐसे अचानक ही नहीं रही। उसको क्यारा पे अब और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर उसकी रीमा को कुछ हुआ तो क्यारा को जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। आरोन का रूम सुबह हो चुकी थी और क्यारा आरोन के ऊपर लेटी थी। आरोन जिसकी आंख जल्दी खुली थी उसको बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही थी। आरोन ने गुस्से से अपनी आंखें खोली तो क्यारा पूरी की पूरी उसके ऊपर थी। आरोन ने क्यारा की कमर को पकड़ के उसको बेड पर लेटाया और अफसोस से सर हिला के बाथरूम में खिस गया। क्यारा अभी भी वैसे ही सो रही थी। आरोन ने कपड़े बदल के क्यारा को देखा और अपनी वॉच पहन के एक नजर क्यारा को देख के बाहर निकल गया। मेन हॉल में कोई नहीं था। डाइनिंग टेबल पे रोहेल और राघव बैठे थे। राघव आरोन को देख के मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग आरोन, देखो आज हम तुमसे पहले आ गए। राघव की बात पर आरोन अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, मैंने पूछा। आरोन की बात पे राघव जल्दी से बोला, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो मैं बता रहा था वैसे ही। आरोन ने टाइम देखा और ब्रेकफास्ट करते हुए बोला, आर्यन कहाँ है। आरोन की बात पे राघव जल्दी से बोला, उसकी नई नई बीवी आई है, वो भला कैसे आ जाएगा इतनी जल्दी। राघव की बात पे आरोन ने उसको फिर से घूरा तो राघव जल्दी से बोला, आज का ब्रेकफास्ट काफी टेस्टी है, किसने बनाया। आरोन, तुमने कोई नई कुक हायर करी है। अभी राघव ने इतना ही कहा था जब तारा जल्दी से बोली, प्रेसिडेंट और किसी चीज की जरूरत हो आप मुझे बता सकते हैं। तारा की बात पे आरोन ने हाथ से इशारा किया तो तारा राघव और रोहेल की तरफ पलटी। दोनों ही उसको अजीब तरह से घूर रहे थे। तारा जानती थी ऐसा क्यों, इसलिए धीरे से बोली, सर आपको कुछ चाहिए। दोनों ने मना कर दिया था। तारा ने मुस्कुरा के दोनों को देखा और फिर से किचन की तरफ चली गई। राघव धीरे से रोहेल के कान में बोला, भाई ये कब हुआ, तूने तो बताया भी नहीं। ये आज नाचने के साथ खाना भी अच्छा बनाती है। राघव की बात पर रोहेल गुस्से से बोला, अपनी बकवास बंद कर। मैं ये सोच रहा हूँ ये लड़की कितनी चालाक निकली। मुझे तो लगा था इसको नॉर्मल काम देगी, यहाँ से दूर रखूंगा, लेकिन इसने तो डायरेक्ट मेंशन में ही पोस्ट ले ली। अरुण दोनों को देख के गुस्से से बोला, अगर तुम्हारी बरसों की बातें आज पूरी हो गई तो खाने पर ध्यान दो। आर्यन की बात पे आर्यन जल्दी से उसके बराबर में बैठते हुए बोला, क्यारा कहाँ है। आर्यन की बात पे तीनों ने अजीब नजरों से उसको देखा। राघव अपने हाथ डाइनिंग टेबल पे रखते हुए बोला, आर्यन भाई लगता है जब से तेरी वो नकली बीवी आई है तेरा दिमाग भूल चुका है, तू कहाँ रहता है। राघव की बात पे आर्यन गुस्से से बोला, दिमाग तो खराब है, दिमाग तो तेरा खराब है, पता नहीं चलता बोल क्या रहा है। आर्यन की बात पे राघव जल्दी से बोला, भाई क्यारा जिस टाइम उठती है वो तो 10 बजे आएगी और यह बात यहाँ के सर्वेंट तक जानते हैं, तो तू क्यों पूछ रहा है। राघव की बात पर आर्यन जल्दी से बोला, ओहो वो मैं भूल गया था। आर्यन की बात पर आरोन ने बड़ी ही जहरीली नजरों से उसको घूरा था। आरोन अपनी कॉफी उठाते हुए तीनों को देख के बोला, आज शाम ओरारा आइलैंड पर एक डील होने वाली है और मुझे वे वेपन्स हर हाल में चाहिए, समझे तुम तीनों। आरोन की बात पे आर्यन जल्दी से बोला, ओरारा आइलैंड तो यही है ना जिसके मास्टर को तुमने कल उड़ा दिया था। आर्यन की बात पे राघव धीरे से बोला, भाई तू बोल हिम्मत, पहले ही तू लेट आया है, अगर आरोन की सरकीना तो सबसे पहले तुझे ही उड़ा देगा। वो राघव की बात पे आर्यन ने उसको घूर के देखा। रोहेल जो कब से शांत बैठा था धीरे से बोला, आरोन उसका मास्टर मर चुका है, उसकी वो सेक्रेटरी साइना भी मर चुकी है, तो वहाँ डील हो भी रही है, तो हमारे लिए कौन सा मुश्किल काम है, हम में से एक जाके वो वेपन्स ले आएगा ना। आरोन रोहेल को देखते हुए बोला, अगर मैं कभी तुम पर कोई काम छोड़ दूँ तो मुझे फिक्र होती है, क्योंकि तुम कभी कोई काम सही से न कर ही नहीं सकते। आरोन की बात पे राघव न समझे से बोला, लेकिन आरोन रोहेल सही तो कह रहा है, अब वहाँ कौन बचा है जिससे लड़के हमें डील करेंगे। राघव की बात पे आरोन अपनी गन को देखते हुए बोला, हमारे सबसे बड़े दुश्मन अटलांटिस, जिसको ये खबर लग चुकी है ओरारा आइलैंड का प्रिंस मर चुका है, अब वे वहाँ वेपन्स की डील करेंगे और जो भी उनसे वेपन्स लेगा उसके बदले में उनको ओरारा आइलैंड देना पड़ेगा। और आरोन की बात पर तीनों हैरान थे। उन्हें आरोन की बातें समझ नहीं आ रही थी। अगर अटलांटिस को ये आइलैंड चाहिए ही था तो वेपन्स की डील अपने आइलैंड पे भी कर सकते थे ना, उसके लिए उन्हें ओरारा आइलैंड पे आने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर ये ओरारा आइलैंड पर डील कर भी रहे थे तो फिलहाल इस आइलैंड का कोई ओनर ही नहीं था और उनके लिए उस आइलैंड पर कब्जा करना बहुत आसान था। सबको सोचते देख अरुण गहरी सांस लेकर बोला, तो जो तुम सोच रहे हो वही मेरे दिमाग में चल रहा है, जिसका पता हमें वहां जाकर चलेगा, लेकिन हम सब वहां नहीं जाएंगे। हमारे में से एक इस आइलैंड पे रुकेगा, क्योंकि डेविड मिल्टन आजाद है और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ वो जिंदा है। उसकी नज़र क्यारा पे पड़ चुकी है और वे क्यारा को पाना चाहता है। इस आइलैंड की सिक्योरिटी टाइट रखो और हमें से राघव यहाँ रुकेगा, क्योंकि यहाँ भी किसी की जरूरत है। आरोन की बात पर राघव जल्दी से बोला, आरोन अगर तुम जानते हो डेविड यहाँ आ सकता है तो हमारा वहाँ जाना जरूरी है। मेरा मतलब है हम यहीं रहते हैं ना, मुझे क्यारा की फिक्र है। राघव जल्दी से बोला तो आरोन गहरी सांस लेकर बोला, वहाँ जाना इतना ही जरूरी है जितना यहाँ रहना, क्योंकि वेपन्स के साथ साथ ओरारा आइलैंड पे भी हमें ही जीत हासिल करनी है। उस आइलैंड को वायलेट डेविल का नाम देना है। और आरोन की बात पे आर्यन फिर से बोला, तो हम भी वहाँ औरों की तरह जाएंगे डील साइन करने। आर्यन की बात पर आरोन आराम से बोला, बिल्कुल नहीं, आज तक वायलेट डेविल के मेंबर कहीं भी सीधी तरह गए हैं जो आज कैसे जाएंगे। आरोन की बात पर राघव जल्दी से बोला, आरोन तेरे दिमाग में चल क्या रहा है, अगर वहां तुम सब सीधी तरह नहीं जाओगे तो कैसे जाओगे। राघव की बात पे आरोन आराम से बोला, वहां का वो
ये सिस्टम तोड़ के वहाँ का वो सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ के आरोन की बात पे सब हैरान थे। क्या आरोन का दिमाग खराब था? राघव हैरानी से बोला। या आरोन तू जानता है ना, तू क्या कह रहा है? वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा टाइट है। आसपास जितने भी आइलैंड है सबसे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी और आइलैंड की है। राघव की बात पे आर्यन उसका साथ देते हुए बोला, राघव सही कह रहा है आरोन, और वैसे भी तुम जानते हो ना, हम सब में अगर उस सिक्योरिटी को कोई तोड़ सकता है तो वह राघव है, और तुम उसको यहीं रहने के लिए बोल रहे हो। आरोन कॉफी का मग टेबल पर रखते हुए बोला, यस यू आर राइट, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत मुझे तुम दोनों की है। अंदर का काम तुम दोनों संभालोगे, इसलिए राघव का जाना ज़रूरी नहीं है। आरोन की बात पे सब चुप हो गए थे। आरोन स्टडी रूम में जाते हुए बोला, सब रेडी हो जाओ, हमें निकलना है। अभी इतना कह के आरोन चला गया था। वहीं दूसरी तरफ बाकी लोग सोच में बैठ गए थे। आरोन अपने रूम में जाते हुए बोला, पता नहीं आरोन करना क्या चाहता है। रुहेल भी चला गया था। वहीं राघव बैठा सोच रहा था आरोन क्या करना चाहता है। सच में आरोन को समझना काफी मुश्किल था। अगर समझने की कोशिश भी करे तो आरोन सामने वाले को उलझा देता था। वहीं सुबह के 10 बजे क्यारा की आंख खुली तो वह रूम में अकेली थी। क्यारा ने उठकर अपने बगल में देखा और बुरा सा मुंह बनाकर बोली, यह आरोन कितना बुरा है ना, मेरे उठने से पहले चला जाता है। इतना कहकर आरोन ने अपने स्लीपर पहने और सीधा नीचे आ गई। नीचे कोई भी नहीं था। क्यारा ने एक बार फिर चारों तरफ देखा और जाकर सोफे पर लेट गई। वे फिर से सो चुकी थी। करीब 1 घंटे बाद आरोन बाहर आया तो उसने अपने सामने लिटिल स्टार कर एक कोने में लेटे देखा। आरोन ने अफसोस से गर्दन हिलाई। कितना सोती है ये लड़की। आरोन क्यारा के पास बैठते उसकी लेग्स को धीरे धीरे सहलाने लगा था। क्यारा जो को नींद में थी अब और ज्यादा गहरी नींद में सो चुकी थी, क्योंकि आरोन की छुअन से उसको काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। क्यारा और ज्यादा फैल के लेट गई थी। ये देख के आरोन के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। आरोन अब अपना हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाने लगा था। अब आरोन ने जैसे क्यारा के थाई को छुआ, क्यारा के अंदर करंट सा दौड़ गया था। क्यारा उछलते हुए बोले, नहीं मत करो। क्यारा ने जल्दी से अपनी आंखें खोली तो सामने आरोन को देख के शांत हो गई थी। क्यारा आराम से बोली, मुझे पता था तुम ही हो। आरोन क्यारा को झटके से अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, तभी तो तुम इतना डरी थी लिटिल स्टार कर। क्यारा बातें बनाते हुए बोली, वह तो मैं। आरोन क्यारा को के सीने को सहलाते हुए बोली, क्या मैं लिटिल स्टार कर, आगे बोलो। क्यारा जल्दी से आरोन के सीने में सर घुसाते हुए बोली, मुझे तुम्हारी खुशबू बहुत पसंद है आरोन। क्यारा की बात पे आरोन उसकी गर्दन को अपने हाथ से सहलाते बोला, बहाने बनाने में तो तुम राघव को भी पीछे छोड़ चुकी हो लिटिल स्टार कर। आरोन की बात पे क्यारा जल्दी से बोली, वही तो सिखाते हैं मुझे। क्यारा जल्दी से बोली तो आरोन ने अपनी आंखें ऊपर करके उसको देखा। क्यारा आरोन के एक्सप्रेशन पे जल्दी से बोली, तुम कहीं जा रहे हो? क्यारा की बात पे आरोन आराम से बोला, हाँ मुझे आने में देर हो जाएगी, तुम सो जाना। मैंने नई कुक हायर की है, वो तुम्हें अच्छे से डिनर करा देगी। बाकी राघव है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। ओके। आरोन क्यारा की उंगलियों को अपने हाथों से सहलाते हुए बोला। तो क्यारा क्या कि जहाँ अभी तक खुशी थी अब वहाँ अजीब सी खामोशी सी छा गई थी। आरोन क्यारा की आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ? क्यारा जल्दी से आरोन को देखते हुए बोली, मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो? आरोन, मेरा यहाँ मन नहीं लगता। क्यारा रोने को तैयार थी। आरोन उसके सर को सहलाते हुए बोला, मैं शाम तक आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो, बस तुम अपना ध्यान रखना। आरोन की बात पे क्यारा फिर से बोली, लेकिन तुम मुझे भी साथ ले चलो ना। आरोन क्यारा को देखते हुए बोला, लिटिल स्टार कर, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। आरोन की बात पे क्यारा जल्दी से बोली, लेकिन क्यों आरोन, तुम मुझे कल उस पार्टी में भी ले गए थे ना, तो फिर आज भी ले चलो ना। आरोन गहरी सांस लेकर बोला, लिटिल स्टार कर, बेवजह की जिद मत करो, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, जाओ ब्रेकफास्ट करो। आरोन की बात पे क्यारा गुस्से से बोली, नहीं मैं नहीं करूंगी, मुझे नहीं खाना कुछ। मैंने बोला ना मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम मुझे अकेला छोड़ के जाना चाहते हो। क्यारा रोते हुए बोली। तो आरोन इस बार गुस्से से बोला, हर बात में जिद मत करो लिटिल स्टार कर, मैंने बोला ना तुमसे। आरोन की बात पे क्यारा धीरे से बोली, सब जा रहे हैं ना तुम्हारे साथ? आरोन, तो मैं क्यों नहीं। क्यारा की बात पे आरोन उसको डाइनिंग टेबल के पास ले जाते हुए बोला, राघव यही है, राघव तुम्हारे साथ रहेगा, और आर्या भी यही है, तारा हमारी नई कुक वो भी यही है, सब यही है। तो तुम मेरे साथ क्यों जाना है? जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ अच्छे लोग नहीं है, इसलिए तुम्हें यहीं पर रहना है। आरोन की बात पे क्यारा जल्दी से बोली, तो क्या हुआ, तुम हो मेरा ध्यान रखने के लिए, क्या ये बहुत नहीं है? क्यारा बड़े ही आराम से बोली। तो आरोन उसको देखता रहेगा, क्योंकि क्यारा ने इतनी मेच्योरिटी से ये बात बोली थी। आरोन भी हैरान था, लेकिन आरोन इस बार अपनी सख्त आवाज में बोला, मैंने मना कर दिया ना, तुम नहीं जाओगी तो तुम्हें समझ नहीं आता। आरोन गुस्से से बोला। तो क्यारा डाइनिंग टेबल से खाने का सामान नीचे फेंकते हुए बोली, नहीं मुझे जाना है तुम्हारे साथ। क्यारा अपने पुराने रूप में आते हुए बोली। तो आरोन ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली थी। आरोन ने झटके से क्यारा का हाथ पकड़ के उठाया और उसको टेबल से लगाते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी खाने को नीचे फेंकने की? आरोन गुस्से से क्यारा का मुंह पकड़ते हुए बोला। तो क्यारा डर के आरोन को देखने लगी थी। आरोन गुस्से से क्यारा को खींचता हुआ बाहर लेकर आ गया था। क्यारा के चीखने से सब लोग बाहर आ गए थे। आर्यन जल्दी से बोला, क्या हो कर रहा है, क्या कर रहा है आरोन, क्यों उसको घसीट रहा है? आरोन ने आर्यन की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। क्यारा लगातार रो रही थी। आरोन ने क्यारा का हाथ पकड़ा और उसको ले जाते हुए लाइब्रेरी में फेंक दिया। आरोन गुस्से से दरवाजे को बंद करते हुए बोला, रहो यहीं, अब यहीं, आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें भी तो पता चले खाने की बेइज्जती करने का अंजाम क्या होता है। आरोन ने इतना कहकर दरवाजा बंद कर दिया था। राघव जल्दी से बोला, क्या हो आरोन, इतना गुस्सा किस लिए? अभी उसने इतनी समझ नहीं आएगी ना। वे राघव की बात पर आरोन गुस्से से बोला, कब तक उसकी गलतियों को बचपना समझ के माफ करोगे? जब उसको किसी बात से रोका नहीं जाता वे अगली बार और ज्यादा उस हरकत को करती है। जानते हो किस लिए?
क्योंकि उसको लगता है हम सब उसकी हर गलती को इसी तरह ही नज़रअंदाज करेंगे। हम उसको ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं, जिससे उसकी जिद बढ़ चुकी है। जिस खाने को पाने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, वही खाना उसको अपने सामने मिल रहा है तो उसको उसकी इज्जत नहीं है। उसने सब नीचे फेंक दिया और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं उसकी गलती माफ़ कर दूँ? कभी नहीं। अरुण गुस्से से चिल्लाया तो राघव जल्दी से बोला, ठीक है तू सही है, लेकिन हम उसको भूखा नहीं छोड़ सकते ना। अरुण, तूने उसको खाने के लिए क्यों मना किया? राघव की बात पर अरुण अपने हाथों से अपने बालों को पीछे करते हुए बोला, क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है? अरुण की बात पर राघव जल्दी से बोला, लेकिन अरुण उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, अगर कोई काम नहीं है तो जाओ यहाँ से, क्योंकि ऐसे लोगों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये मुझे तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है, समझे? नाउ गेट लॉस्ट। इतना कहकर अरुण ने राघव को देखा। राघव फिर से लाइब्रेरी को देखने लगा था। अरुण गुस्से से बोला, दफा हो जाओ यहाँ से। राघव बिना कुछ बोले अंदर चला गया था। वह भी जानता था अरुण अब किसी की भी नहीं सुनेगा, इसलिए वह चुपचाप बैठ गया था। वहीं आर्यन गुस्से से बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा अरुण? आर्यन की बात पे अरुण बाहर जाते हुए बोला, जिसको यहाँ बैठ के सदमा करना है वे कर सकता है, मुझे जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। इतना कह के अरुण आगे बढ़ा तो आर्यन और रूहेल भी उसके पीछे चले गए थे। अरुण का सिर्फ बाहर रेडी था। अरुण ने सिर्फ में बैठ के अपने सामने देखा तो आर्यन और रूहेल भी उसके सामने थे। आर्यन धीरे से बोला, एक बार और सोच ले अरुण, क्यारा भूखी नहीं रह सकती और तू उसको बहुत ही बड़ी सजा दे रहा है। आर्यन की बात पे अरुण आराम से बोला, मैं जो करता हूँ सोच समझ के करता हूँ। एक दिन भूखी रहेगी, सही हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा फिक्र मत करो, काम पे ध्यान दो। और उनके बाद पे दोनों शांत हो गए थे। वहीं स्काई आइलैंड के बाहर एक छोटी सी बोट पहले से ही शिप के निकलने का इंतजार कर रही थी। डेविड जो कि इस बोट में सवार था मुस्कुराते हुए बोला, आरोन वार्नर, जल्दी है ना तुम्हें यहाँ से भागने की? जाओ, लेकिन जो यहाँ होगा वे तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। इतना कह के डेविड ने अपना फोन निकाला और उसमें क्या रखे फोटो को देखते हुए बोला, तुम्हारी खूबसूरती जब से देखी है मैं पागल हो चुका हूँ। मन तो था उस दिन ही तुम्हारे जिस्म के साथ खेलूं, लेकिन इंतजार था तो सिर्फ एक मौके का जो मुझे मिल चुका है। इतना कहकर डेविड ने किसी को इशारा किया और फिर से मसूक उड़ाने लगा। उसका इरादा जो भी था वह क्यारा और आरोन के लिए खतरनाक होने वाला था। डेविड का गुस्सा क्यारा पर उतरने वाला था। वहीं क्यारा इन सबसे उलट बुरी तरह रो रही थी। आरोन ने उसको कितनी तेज डांटा था। उसने इतनी बड़ी गलती भी नहीं की थी जितना आरोन ने उसको डांटा था। उसने सोच लिया था अब आरोन के साथ बात नहीं करेगी, क्योंकि आरोन उसको हर बार ऐसे ही डांट के चला जाता था। लेकिन उसको क्या पता था वे वापस आरोन से मिल भी पाएगी या नहीं। क्यारा सुकून से दीवार से कमर लगा के बैठ गई थी। क्यारा कमरे में बंद थी। अभी तक ना तो उसने को किसी ने खाने के लिए पूछा था और ना ही कोई उसके पास आया था। क्यारा के लिए बैठी लाइब्रेरी की खिड़की को देख रही थी जो कि गार्डन एरिया में खुल रही थी। क्यारा के मन में अचानक ही ख्याल आया वह यहाँ से कूद के भाग जाए, लेकिन अगले ही पल क्यारा ने अपने ख्याल को झटक दिया, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी अगर उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की तो आरोन वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। यही सब सोच के क्यारा तो अपना मन मार के बैठ गई थी। उसको अब भूख भी लगने लगी थी। क्यारा को अफसोस हो रहा था, उसको सच में ऐसे खाने की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। क्यारा को फिर से रोना आ रहा था। उसको अब आरोन की भी याद आ रही थी। अब क्यारा जल्दी से अपने सांसों पहुंचते हुए बोली, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी आरोन, तुम बहुत बुरे हो, आई हेट यू। क्यारा जोर से चीखी और फिर से जाकर लेट गई, क्योंकि इतना तो वे समझ गई थी जब तक आरोन का हुक्म नहीं होगा कोई भी उसको बचाने नहीं आएगा, इसलिए बेवजह की मेहनत करने से कोई फायदा नहीं। वहीं राघव बार बार उस लाइब्रेरी को देख रहा था, क्योंकि उसका दिल बहुत ज्यादा दुख रहा था। वे बिल्कुल नहीं चाहता था क्यारा को इतनी तकलीफ हो। ऊपर से आरोन की बात को टाल भी नहीं सकता था। राघव ने हिम्मत करके आरोन को कॉल भी किया था, लेकिन आरोन ने सीधा सा मना कर दिया था। जब तक वे नहीं कहता तब तक क्यारा लाइब्रेरी में बंद रहेगी और उसको कुछ खाने पीने को भी नहीं दिया जाएगा। राघव वो अपने रूम में चला गया था, क्योंकि वह क्या ही करता अब वे अच्छे से जानता था आरोन बहुत जिद्दी है और अगर उसने क्यारा को कोई सजा दी है तो उसके कहने तक क्यारा को वे सब झेलना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ आर्या भी अपने रूम में थी। उसको कोई मतलब नहीं था आर्यन कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, क्योंकि उसको तो आर्यन से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता था और जितना आर्यन उससे दूर रहता था आर्या उतनी ही ज्यादा खुश रहती थी। वहीं तारा भी अपना काम खत्म करके अपने क्वार्टर में चली गई थी। अब पूरे मेंशन में शांति बिखरी हुई थी। कहीं से कहीं तक कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। क्यारा भी सो चुकी थी। वहीं मेंशन के बाहर डेविड ताक में बैठा था। कैसे वे उस आइलैंड में घुसे, क्योंकि बाहर की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट थी और उस सिक्योरिटी को तोड़ना इतना आसान नहीं था। वहीं आइलैंड के बाहर ही हुई काफ़ी सारे गार्ड चक्कर लगा रहे थे। आरोन के लेपर्ड भी वहीं बैठे हुए थे। देखने से लग रहा था आरोन पूरी तैयारी के साथ गया है। डेविड गुस्से से बोला, आरोन वार्नर, मैं अच्छे से जानता था तो उस मछली को अकेला छोड़ के तो नहीं जा सकता, इसलिए मैं भी पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। इतना कहकर डेविड ने अपने साथ आए लोगों को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, सुनो तुम दोनों, तुम पीछे की तरफ से आइलैंड में एंटर करो और तुम तीनों साइड से जाओ, बाकी यहीं से जाएंगे। डेविड की बात पर दूसरा आदमी गुस्से से बोला, अगर हम सब जाएंगे तो तुम कैसे जाओगे? क्या तुम चाहती हो हम शेर की गुफा में अकेले जाए और शिकार होकर आ जाए? आदमी की बात पर डेविड जल्दी से बोला, नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो।
आदमी फिर से गुस्से से बोला, नहीं तुम्हें ऐसा लगता है हम अकेले जाएंगे, हमें नोच खाएंगे। आरोन वार्नर के हाथ में। डेविड इस बार गुस्से से बोला, मैंने बोला ना मैं दूसरी साइड से आऊंगा, तुम जाके उनका ध्यान भटकाओ। डेविड ने इतना ही कहा था जब वे आदमी गुस्से से जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, अचानक ही डेविड ने उन्हें कुछ बोला जिससे वो चुप हो गए थे। डेविड के लोगों ने एक बार फिर चारों तरफ देखा और जैसे डेविड ने उन्हें समझाया था वैसे ही सब धीरे धीरे आइलैंड में अंदर घुस गए थे। डेविड ने एक बार फिर आइलैंड को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ आरोन वार्नर, आज तेरी मिस्ट्रेस अपने साथ लेके ही जाऊंगा। इतना कह के डेविड ने समुद्र में छलांग लगा दी और आइलैंड से कुछ दूर एक जगह पे आ गया। उस जगह कोई सुरंग थी जो सीधे स्काई आइलैंड के गार्डन में जाती थी। आरोन के एक आदमी ने उसको धोखा दे दिया था और डेविड का हाथ थाम लिया था और उसकी ही मदद से डेविड को उस सीक्रेट सुरंग का पता चला था। डेविड ने उस सुरंग को देखा और चुपचाप उस सुरंग में घुस गया। करीब आधे घंटे बाद डेविड स्काई आइलैंड के गार्डन में था। डेविड ने बाहर आकर जल्दी से उस गार्ड की ड्रेस पहनी और गार्डन में आकर खड़ा हो गया। डेविड चारों तरफ देख रहा था। उस आदमी ने जितने भी टीवी थे सबको डिसेबल कर दिया था। जिसको वो दिखाना चाहते थे वही आरोन देख पाए। डेविड ने अपने चेहरे को मास्क से कवर किया और तेजी ही से आगे बढ़ने लगा। अचानक उसको एक खिड़की नजर आई। डेविड ने खिड़की के अंदर झांका तो सामने ही क्यारा सुकून से सो रही थी। उसका नाइट सूट उसकी खूबसूरत फिगर को और ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। क्यारा के लंबे बाल जमीन पर गिरे पड़े थे। डेविड की आंखों में अचानक चमक आ गई थी। डेविड आसमान की तरफ देखते हुए बोला, वाह डेविड, तेरी किस्मत, ऐसी किस्मत तो आरोन वार्नर की भी नहीं। इतनी जल्दी मुझे मेरी जान मिल गई। इतना कह के डेविड ने अंदर छलांग लगा दी। डेविड अब करीब से क्यारा की खूबसूरत बॉडी को देख रहा था। क्यारा जो कि बहुत गहरी नींद में थी, अचानक अपने करीब किसी को महसूस करके उसने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी। क्यारा ने डर से ये चीखने को मुंह खोला। अचानक डेविड उसके सामने बैठते हुए बोला, अरे मैम चिल्लाया मत, मैं हूँ यहाँ का गार्ड, मुझे प्रेसिडेंट ने भेजा है, मैं बाहर आपका वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है वे आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। डेविड की बात पे क्यारा जल्दी से बोली, क्या सच में? पर तुम दरवाजे से क्यों नहीं आए? फिर क्यारा की बात पे डेविड जल्दी से बोला, अब ये तो सर ही बता सकते हैं ना मैम, मुझे तो बस आपको बुलाने के लिए भेजा है। डेविड धीरे से बोला तो क्यारा डेविड की शर्ट को देखने लगी जहाँ आरोन का पेच लगा हुआ था। ये यहाँ के सब सर्वेंट की ड्रेस पर लगा रहता था। क्यारा को यकीन हो गया था सामने बैठे आदमी को आरोन ने भेजा है। क्यारा जल्दी से बोली, अच्छा सच में, चलो फिर जल्दी से। क्यारा की बात डेविड उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चलिए। क्यारा अचानक डेविड से अपना हाथ छुड़ा के बोली, तुम मुझे हाथ क्यों लगा रहे हो? यहाँ तो कोई मुझे हाथ नहीं लगाता। फिर तुम क्यों लगा रहे हो? क्यारा जल्दी से बोले, क्योंकि यहाँ के किसी सर्वेंट को क्यारा को ऐसे छूने की परमिशन नहीं थी। क्यारा के सवाल पर डेविड धीरे से बोला, जल्दी में हो गया, आप चलिए, अब देर हो रही है, प्रेसिडेंट को निकलना है। डेविड की बात पे क्यारा जल्दी से उसके साथ उठते हुए बोली, लेकिन तुम तो यहाँ से आए हो तो हम यहाँ से ही जाएंगे। क्यारा की बात पर डेविड खुद को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि उसको बिल्कुल भी किसी का इतना बोलना बर्दाश्त नहीं होता था और यहाँ तो ये लड़की उसके सिर पर ही बोल रही थी। डेविड धीरे से बोला, मैम हम यहीं से जाएंगे, आप चलिए प्लीज। क्यारा ने एक बार डेविड को देखा और उसके साथ खिड़की से निकल गई। डेविड ने क्यारा का हाथ पकड़ा और उसको अपने साथ ले गया। डेविड एक सुरंग क्यारा को दिखाते हुए बोला, यहाँ से निकलना है हमें, चलिए। क्यारा बिना कुछ बोले डेविड के साथ चलने लगी थी। अगर यहाँ कोई नॉर्मल लड़की होती तो वह जरूर ये सवाल पूछती, डेविड उसको मेन गेट से लेकर क्यों नहीं जा रहा, लेकिन क्यारा को इतना सब नहीं पता था, इसलिए वे डेविड के साथ उस सुरंग में चली गई थी। अरोरा आइलैंड, आयरन और बाकी सब शिप पे से आइलैंड पर पहुंच चुके थे। इस वक्त तीनों आइलैंड्स के बाहर खड़े थे। अंदर आतिशबाजी चल रही थी, शायद वहां के मास्टर को मरने का जश्न मनाया जा रहा था। आर्यन हंसते हुए बोला, कितने गद्दार कुत्ते हैं इसके। आरोन उसको मरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ और ये लोग कितनी खुशी से आतिशबाजी कर रहे हैं। आर्यन की बात पे आरोन मुस्कुरा के बोला, इनकी खुशी सिर्फ कुछ देर की है, उसके बाद ये रोते हुए दिखाई देंगे। आरोन की बात पे रुहेल ने आरोन के आगे अपना फोन किया और मुस्कुरा के बोला, आरोन आइलैंड पे सब ठीक है, सीसीटीवी में भी वही दिख रहा है। रुहेल की बात पे आरोन ने अंग्रेजी स्क्रीन को देखा और सामने की तरफ कदम बढ़ा दिया। आर्यन जल्दी से बोला, इसा भाई सीधा कहाँ चला जा रहे हैं, हम अपने घर नहीं आए जो इतनी आराम से जा रहे हैं। आर्यन की बात पे आरोन उसको घूर के बोला, अपनी जुबान बंद कर, समझे चुपचाप साथ चलना है, चल, वरना यहीं बैठ के दूसरों की खुशियों में खुश रहो। दोनों आरोन की बात पे दोनों उसके साथ चलने लगे थे। आर्यन इस बार फिर धीरे से बोला, क्या करना है यार, यहाँ की सिक्योरिटी देखी तूने, राघव को भी हम साथ नहीं लाए। आर्यन की बात पे आरोन आराम से बोला उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने पहले से वो प्रॉब्लम सोल्व कर दी है। आर्यन उससे आगे कुछ बोलता तभी आरोन जल्दी से बोला, अपना फ़ोन बंद कर दो, सब अंदर, किसी का फ़ोन ऑन नहीं होना चाहिए। आरोन की बात पर सबने अपने फ़ोन बंद कर दिए थे। रुहेल आरोन को देखते हुए बोला, सीसीटीवी का क्या करना है, हम आइलैंड पर नज़र रख पाएंगे उससे। आरोन आइलैंड के अंदर घुसते हुए बोला, अभी वहाँ सब सही है, फिलहाल मिशन पे फोकस करो। आरोन की बात पे सबने सर हिलाया और अंदर चले गए स्काई आइलैंड। अरे डेविड क्यारा को लेकर बाहर आ गया था। क्यारा बाहर आकर चिल्ला के बोली, कहाँ है आरोन, इतनी दूर आ गए हम। आरोन तो कहीं भी नहीं है। डेविड क्यारा को कांधे को धीरे से छूते बोला, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी जान, उसके ही तो पास रहती हो, अब मुझे भी खुश कर दो। डेविड की बात पर क्यारा गुस्से से बोली, कौन हो तुम, क्या बोल रहे हो, मुझे आरोन के पास जाना है। क्यारा की बात पर डेविड गुस्से से उसकी गर्दन को पकड़ते हुए बोला,
आरोन आरोन मैं तंग आ गया हूँ। उस आरोन से बकवास बंद कर अपनी चुपचाप से साथ चल मेरे। क्यारा ने आइलैंड की तरफ देखा जहाँ कुछ शोर सुनाई दे रहा था। क्यारा जल्दी से बोली, क्या है ये? मुझे वहाँ जाना है, छोड़ो मुझे। डेविड ने सामने देखा तो उसके लोगों को पकड़ लिया गया था। कुछ तो पकड़ के लेपड़ के आगे डाल दिया गया था और कुछ को पकड़कर अंदर ले गए थे। डेविड सामने देखते हुए बोला, ओहो मेरे बेचारे कुत्ते, इन्हें क्या पता, गद्दारी तो मेरे खून में है। इनके जैसे तो 1000 लोगों को मौत के घाट उतार दूं मैं सिर्फ तेरे लिए। डेविड क्यारा के चेहरे को देखते हुए बोला। क्यारा को डेविड से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। क्यारा ने गुस्से से डेविड के हाथ पर काट लिया था। डेविड चिल्ला उठा था। डेविड ने नफरत से क्यारा को घूरा और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ क्यारा के मुंह पर जड़ दिया था। थप्पड़ इतनी तेज था क्यारा बेहोश हो गई थी। उसके होठों के पास से खून आने लगा था कि डेविड क्यारा के खून को अपनी उंगली से साफ करते हुए बोला, ओह बेचारे कितनी नाजुक है। चलो अच्छा है, मेरा काम आसान कर दिया, वरना बेवजह बकवास करके मेरा दिमाग खराब कर देती। इतना कहकर डेविड ने क्यारा को अपनी गोद में उठाया और अपनी बोट पर डाल के उसको अपने साथ ले गया था स्काई आइलैंड। राघव अपने रूम में था जब उसको गार्ड का कॉल आया था। राघव जल्दी से बाहर आया तो 4 लोगों को बांधा हुआ था। गार्ड जल्दी से सामने आकर बोला, सर ये लोग स्काई आइलैंड के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और इसमें से जो पिछले गेट से आ रहे थे उन्हें तो मौके पे भी मार दिया गया और ये लोग यहाँ से आने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उनको पकड़ लिया। बताइए इनके साथ क्या करना है? राघव जल्दी से उन लोगों को देखते हुए बोला, तुम्हारे साथ और कौन कौन था? राघव की बात पे उनमें से एक आदमी जल्दी से बोला, सर डेविड मिल्टन ने हमें पैसे दिए थे। उसने कहा था हमें आरोन वार्नर के आइलैंड पर जाना है और आइलैंड पर जाकर किसी लड़की को लाने में मदद करनी है। उसने हमें यहाँ भेज दिया था। उसने बोला था वे हमारे साथ आएगा, लेकिन सर उसने हमें भेज दिया और खुद अब तक नहीं आया। राघव जो कि लोगों की बात गौर से सुन रहा था हैरानी से बोला, डेविड मिल्टन क्या रहा? यही सोच के राघव भाग के लाइब्रेरी में गया था, लेकिन दरवाजा बंद था। राघव जल्दी से दरवाजा खटखटाते हुए बोला, क्या रहा? तुम अंदर हो ना? क्यारा तुम्हें सुनाई दे रहा है? क्यारा? राघव चिल्ला तो अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया था। राघव भागे गार्डन एरिया में गया था। उसने जैसे ही अंदर झाँका तो पूरी लाइब्रेरी खाली पड़ी थी। राघव ने जल्दी से लाइब्रेरी में कदम रखा और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन क्यारा कहीं नहीं थी। राघव जब धीरे से बोला, क्यारा अगर तुम कहीं छिपी हुई हो तो प्लीज मजाक मत करो प्लीज। राघव चिल्लाते हुए चारों तरफ देखने लगा था, लेकिन उसको कहीं से कहीं तक भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राघव समझ चुका था क्यारा यहाँ नहीं है। राघव ने जल्दी से अपना फोन निकाला और जैसे ही आरोन को किया उसका फोन स्विच ऑफ था। राघव ने गुस्से से आर्यन रुहेल दोनों को कॉल किया, लेकिन कहीं से कहीं तक किसी का फोन नहीं मिल रहा था। राघव का दिमाग खराब हो चुका था। अरुण क्यारा की जिम्मेदारी राघव को देकर गया था और अब वह एक जिम्मेदारी भी सही से नहीं संभाल पाया। अब यही सब सोच के राघव का दिमाग खराब हो गया था। और सबसे बड़ी बात, क्यारा उसकी बहन, वे तो कितनी मासूम थी, एक मासूम सी बच्ची, उसको कितनी मासूम जानती थी और वे अपनी बहन को नहीं बचा पाया। राघव ने अपनी लाल होती आंखों से सब लोगों को देखा और गुस्से से बोला, सीसीटीवी चेक करो। राघव की बात पर एक गार्ड जल्दी से बोला, सर सीसीटीवी में कुछ नहीं है, लगता है इन दोनों ने सब पहले से ही सोचा हुआ था। लगता है हम में से किसी ने उसका साथ दिया है, क्योंकि हमारी सीक्रेट सुरंग खुली हुई है जिससे डेविड मिल्टन आया है। गार्ड की बात पे राघव का दिमाग खराब हो चुका था। राघव ने आसपास हर जगह देख लिया था, लेकिन क्यारा का कोई पता नहीं चला था। इस वक्त सब बौखलाए हुए थे। आरोन भी फोन नहीं उठा रहा था। राघव को क्यारा की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। डेविड के लोगों को कैद खाने में बंद करवा दिया गया था। राघव ने सब सीसीटीवी फोटो चेक कर ली थी, लेकिन डेविड मिल्टन कुछ ज्यादा ही चालाक था। उसने पूरे आइलैंड कोई कैमरे को डिसेबल करा दिया था। वहीं राघव की नजर अब गार्ड पे थी। वे जानता था किसी ने उसका साथ जरूर दिया है, वरना वे ऐसे तो इतनी सिक्योरिटी को तोड़ के आइलैंड में घुस नहीं सकता। लेकिन सब उसके पुराने गार्ड थे, इस तरह किसी पर शक करना यह भी राघव को सही नहीं लग रहा था। और आइलैंड, आरोन और बाकी सब आइलैंड में घुस चुके थे। अब उनका एक ही मकसद था, इस आइलैंड को अपना बनाना। यही सोच के वो लोग जैसे ही अंदर आ गए, अचानक आरोन के दिमाग में कुछ आया। आरोन को सोचते हुए बोला, मुझे आइलैंड का सीसीटीवी फोटोज देखना है। आरोन की बात पर रुहेल ने अपना फोन ऑन कर आरोन को दे दिया। रुहेल आरोन की तरफ देखते हुए बोला, एवरीथिंग इज ऑल राइट आरोन, हमें अब यहाँ पर फोकस करना चाहिए। रुहेल की बात पर आरोन ने उसके हाथ से फोन लिया और स्क्रीन की तरफ नजर जमा दी। आरोन स्क्रीन को काफी डीपली देख रहा था। आरोन को ऐसे देखे रुहेल जल्दी से बोला, क्या हुआ? आरोन, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। आरोन एक नजर आर्यन को देखा और कुछ सोचते बोला, कैमरे के साथ छेड़छाड़ करी गई है। आरोन की बात पे आर्यन ने हैरानी से उसको देखा। आर्यन जल्दी से बोला, तुझे कैसे पता? आर्यन की बात पे आरोन ने आर्यन को देखा और कुछ सोचते बोला, हमें स्काई आइलैंड के लिए निकलना होगा। आरोन की बात पर दोनों हैरान थे। अभी अभी तो आरोन इस आइलैंड को अपना बनाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था, और अब ऐसा कैसा हो सकता है? यही सब सोच के आर्यन का दिमाग खराब हो गया था। आर्यन ने आरोन को देखा और कुछ सोचते बोला, लेकिन आरोन, कम से कम यह तो बता, तुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों जाना है वहाँ? और वैसे भी अगर वहाँ कोई दिक्कत होती तो राघव है ना? क्या राघव नहीं बताता हमें ऐसा कुछ हुआ है वहाँ? आर्यन की बात पे आरोन गहरी सांस लेकर बोला, स्काई आइलैंड के हर एक कैमरे में कुछ फंक्शन है जिससे पता चल जाता है कैमरे के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। हम जब अंदर आए तब हमने कैमरा देखा था और तब इसमें वही फोटो थी जो अब है। आरोन की बात पर आर्यन जल्दी से बोला, हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, क्योंकि राघव कॉल करता अगर ऐसा कुछ होता, लेकिन उसने कोई कॉल नहीं किया। आरोन की
बात पर आरुण गहरी सांस लेकर बोला, क्या यहाँ किसी के फ़ोन में कोई नेटवर्क है?" आरुण की बात पर सबने अपने फ़ोन चेक किए, लेकिन किसी के कहीं से कहीं तक कोई नेटवर्क नहीं था। आरुण की बात पे अब सबको फ़िक्र होने लगी थी। आर्यन जल्दी से बोला, भले हम आज इस आइलैंड को आज अपना नहीं बना पाए, लेकिन मैं हमारी मेहनत खराब नहीं होने दूंगा। तुम दोनों जाओ, मैं वेपन्स ले आता हूँ, क्योंकि वेपन्स तो हम अपने बना के ही रहेंगे। आर्यन की बात पर आरुण ने कोई जवाब नहीं दिया था। आर्यन को अभी तक कोई ताजा नहीं था। क्यारा को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था। उसको लगा था उनके आइलैंड पे हमेशा ही ऐसे हमले होते रहते हैं, इसलिए आज भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। लेकिन वे क्या जानता था, डेविड अपनी चाल में कामयाब हो चुका था। आरुण और रुहेल वापस आइलैंड के लिए निकल चुके थे। आर्यन अपना काम करने के लिए औरोरा आइलैंड पर चला गया था। आरोन के दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसका दिल पूरी तरह डर रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था जब आरोन इतना डर गया था। उसको क्यारा की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। उसने तो कुछ खाया भी नहीं था। क्या वे ठीक होगी? इस बीच आरोन ने ना जाने कितनी बार राघव का नंबर ट्राई किया था, लेकिन हर बार उसका फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क जा रहा था। आरोन ने गुस्से से फ़ोन को सिर पर फेंक दिया था। आरोन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। रुहेल, जो कि आरोन को नोटिस कर रहा था, जल्दी से बोला, रिलैक्स आरोन, तू इतना क्यों पैनिक कर रहा है? आइलैंड पर ऐसे छोटे मोटे हमले होते रहते हैं, आज भी ऐसा कुछ हुआ होगा। और अगर तू क्यारा के लिए डर रहा है तो यूं नो ना, वहाँ राघव है और बाकी लोग भी हैं वहाँ। और सबसे बड़ी बात, मुझे लगता है स्काई आइलैंड की सिक्योरिटी को तोड़ना इतना आसान है। आरोन रुहेल की बात पर गहरी सांस लेकर बोला, क्या स्काई आइलैंड के कैमरे के साथ खेलना आसान है? आरोन की बात पर रुहेल चुप हो गया था, क्योंकि आरोन ने सच ही बोला था। जिसने भी स्काई आइलैंड के कैमरे के साथ छेड़छाड़ की थी, उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, और यह अब तक पहली बार हुआ था। इसलिए आरोन परेशान था, वरना स्काई आइलैंड के कैमरे के साथ छेड़छाड़ करने वाले के आरोन हाथ के साथ गला ही कटवा देता। स्काई आइलैंड से बिलो दूर एक बहुत बड़ा कैसल बना हुआ था, जो कि अंडरग्राउंड था। कैसल के अंदर सुख सुविधा की सब चीज़ें मौजूद थी, लेकिन उस कैसल को जमीन के अंदर काफ़ी अंदर बनवाया गया था। इतने अंदर अगर कोई वहां जाने की कोशिश भी करे तो ना जा पाए, सिर्फ उन लोगों को छोड़कर जो यहाँ के रहने वाले हैं। केसर की थीम डार्क ग्रीन थी। उस केसर के ऊपर बहुत बड़े ड्रैगन बने हुए थे। अंदर आने के लिए सिर्फ एक बोट का यूज हो रहा था, जिस बोट को कितने ही पहरों से गुजरना पड़ता था। यहाँ इतने लोग थे, अगर पूरे आइलैंड को लोगों को मिला तो उनका अपना एक शहर बच सकता था। और टाइट सिक्योरिटी के बीच केसर के सबसे नीचे अंधेरे कमरे में क्यारा लेटी हुई थी। उसके होठों का खून सूख चुका था। उसके गाल पर डेविड के हाथों के निशान थे। क्यारा के बाल उसकी कमर पर पड़े हुए थे। उसका नाइट सूट फट चुका था। क्यारा की बॉडी पर जगह जगह जख्मों के निशान थे। इस बीच ही क्यारा की आंख अचानक अपने पास से किसी की हिल की आवाज़ से खुली थी। क्यारा ने पहले उस हिल को देखा, फिर धीरे धीरे सामने खड़ी औरत को देखा। वे औरत क्यारा को बड़ी शिद्दत से घूर रही थी। उस औरत ने बहुत टाइट स्किनी जीन्स और उसके रेड शर्ट पहनी हुई थी। औरत के बाल बड़े ही स्टाइल से कट के उसके कंधे पर झूल रहे थे। क्यारा ने उस औरत को गौर से देखा, फिर उसके दिमाग में कुछ देर पहले की धुंधली सी यादें आने लगी। क्यारा जल्दी से औरत को देखते हुए बोली, कौन हो तुम? मुझे आरोन के पास जाना है। तुम्हें आरोन ने भेजा है ना? मुझे ले चलो यहाँ से प्लीज। कितना अंधेरा है यहाँ। क्यारा, जो कि अंधेरे में पहले बड़ी बड़ी थी, जिसको अंधेरे से डर नहीं लगता था, आज उसको भी अंधेरे से डर लग रहा था, क्योंकि अब उसको काफ़ी कुछ समझ आ चुका था। उसको सुकून की आदत हो गई थी। वे भी अब औरों की तरह अंधेरे से डरती थी। क्यारा की बात पर सामने खड़ी लड़की, जिसका नाम सरियाना था, वे बड़े आराम से सामने बैठ गई थी। सरियाना ने अपनी हील से क्यारा को दूर धक्का दिया, जिससे क्यारा दीवार में जाके लगी थी। सरियाना की यह हरकत क्यारा को अंदर तक डरा गई थी। उसकी हील क्यारा के सीने में घुसी थी, जिससे क्यारा की नाजुक से चेस्ट पे दर्द हुआ था। क्यारा जल्दी से बोली, तुम कितनी बुरी हो, तुमने मुझे पेड़ लगाया, आरोन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्यारा को रोते देख सरियाना गुस्से से बोली, तू दो कौड़ी की गुलाम, तेरे जैसी बोझ के बिस्तर पर रोज होती है, लेकिन पता नहीं तुझ में उनको क्या नजर आया, उठा के ले आए तुझे यहाँ। जाहिल घटिया लड़की, लगता है तू तो सही से बड़ी भी नहीं हुई है, बोझ भी ना। उन्हें कच्ची उम्र की मिस्ट्रेस बनाने का शौक चढ़ गया है। वैसे भी वैसा हो भी क्यों ना, तुझ जैसी कलियों को मसलने का मजा ही कुछ और होता है। वैसे तो मुझे तेरी देखभाल करने को बोला है, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ देखभाल से बोझ का क्या मतलब था। इतना क्या कसर आना है। क्यारा के बालों को अपनी मुट्ठी में भरा और झटके से खींच के उसका चेहरा अपने करीब कर लिया। क्यारा दर्द से तड़प उठी थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसके दिमाग में आरोन घूम रहा था। कितनी प्यार से आरोन उसके बालों को ठीक करता था। क्यारा का मन था वो कैसे भी जाके आरोन के सीने में छुप जाए और उससे सब की शिकायत करे। सरियाना क्यारा के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ के गुस्से से बोली, क्रूर तो तुझे खुद पे बहुत होगा और होना भी चाहिए, आखिर तू ही है तो जो इतने बड़े माफिया आरोन वार्नर के नीचे सोती आई है। इतने बड़े माफिया के साथ रातें रंगीन की है तूने, है ना? ये सब तूने ही क्या है ना? लेकिन देख, हर बार की तरह इन अमीरों का दिल भर जाता है, और तेरे जैसी दो कौड़ी की लड़की से भी भर गया। देख, उसने तुझे यूज करके किसी दूसरे के साथ चलता कर दिया, क्या हुआ? तू उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब यहाँ बॉस के साथ रातें गुजारेगी तू? फिर तो खुद को अभी से तैयार कर ले, क्योंकि बॉस किसी को नहीं छोड़ता, वो लड़कियों के साथ सोता नहीं, उन्हें नोचता है। सरियाना क्यारा को देखते हुए बोली, जिसकी पूरी बॉडी बुरी तरह कांप रही थी। क्यारा की आंखों में इस वक्त सिर्फ डर था। उसके दिल की धड़कनें साफ सुनी जा सकती थी। क्यारा के दिमाग में सिर्फ एक नाम था, और वो था
आरोन उसको कियारा की महफूजपनाह याद आ रही थी। आज तक भी आरोन ने उसको इस तरह नहीं छुआ था जैसे ये सामने बैठी लड़की बोल रही थी। कियारा कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उसकी जुबान ने उसका साथ नहीं दिया था। कियारा जैसे ही कुछ बोली, साना कियारा को एक थप्पड़ मारते हुए गुस्से से बोली, गुलामों को बोलने का हक किसने दिया? खुद को रात के लिए तैयार कर, आज तू बॉस का खाना बनेगी और कल तेरी हालत मरने जैसी हो जाएगी। वैसे तू जानती है ना, यहाँ तेरे जैसी बहुत आती है, यही चमकता चेहरा, यही खूबसूरत बाल, ये अदाएं, लेकिन अगले दिन उन्हें समुद्र में फेंक दिया जाता है जैसे कल तेरा हाल होगा। और वैसे भी तू बॉस की चहेती चीजों में से एक है। सरियाना ने जानबूझ के चीज वर्ड पे जोर दिया था। सरियाना को बोलते देख कियारा गुस्से से बोली, चुप हो जाओ, मुझे नहीं पसंद हो तुम। अभी कियारा ने इतना ही कहा था जब सरियाना ने एक और थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। सरियाना चीखते हुए गुस्से से बोली, तुझ जैसी गुलाम को किसने हक दिया मेरे सामने बोलने का? और अब तक मैं अपनी बात पूरी ना करूं, मुझे तेरी घटिया आवाज अपने कानों में नहीं चाहिए, समझी ना? चल अब तू खुद को तैयार कर, अपना जिस्म बेचना है तुझे। सरियाना की बातें कियारा को बुरी तरह चुभ रही थी। वे इतनी भी बेवकूफ नहीं थी, वे समझ रही थी ये लड़की उससे बोलना क्या चाहती है। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था इस वक्त। उसको सिर्फ आरोन याद रहा था, सिर्फ आरोन। कैसे भी वो आरोन के पास जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ के लोग अच्छे से जानते थे अब यह मछली बुरी तरह जाल में फंस चुकी है। इसको यहाँ बचाने कोई नहीं आने वाला। स्काई आइलैंड आरोन और रूहेल आइलैंड पे पहुंच चुके थे। आरोन ने गुस्से से चारों तरफ देखा तो सब गार्ड सर झुकाए खड़े थे। आरोन सीधा मेंशन के अंदर आया था। उसने इस बीच किसी से कोई बात नहीं की थी। आरोन ने एक नज़र सामने बैठी तारा को देखा और सीधा लाइब्रेरी में चला गया। लाइब्रेरी का दरवाजा वैसे ही बंद था जैसे वे बंद करके गया था। इसका साफ मतलब था कोई भी अब तक अंदर नहीं घुसा। आरोन ने लाइब्रेरी को अनलॉक किया और सीधा अंदर कदम बढ़ा दिया। रूहेल भी आरोन के पीछे था। आरोन ने अंदर देखा तो उसको कोई भी नजर नहीं आया था। आरोन अपने सर को अपनी उंगलियों से दबाते हुए गुस्से से बोला, लिटिल स्टालकर, चुपचाप बाहर आओ, पनिशमेंट टाइम इज ओवर नाउ, कम ऑन, बाहर आओ। आरोन की आवाज पे कोई बाहर नहीं आया था। आरोन ने कुछ गार्ड और तारा भी लाइब्रेरी में आ गई थी। आरोन को बोलते देख तारा ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, आरोन के डर से वो चुप हो गई थी। आरोन इस बार गुस्से से बोला, मुझे गुस्सा मत दिलाओ लिटिल स्टार का, मैंने कहा ना जहाँ भी हो बाहर आओ। तुम्हें भूख नहीं लगी? देखो कितना टाइम हो गया, चलो लंच करते हैं। आरोन के बोलने से भी कियारा अब नहीं आई थी। आरोन का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। तारा इस बार कांपती आवाज से बोली, प्रेसिडेंट वो कियारा मैम। वो तारा की आवाज पे कियारा ने पीछे मुड़ के तारा को देखा और अचानक ही चेयर पर बैठते हुए बोला, सामने आओ। आरोन के दहाड़ से तारा जल्दी से आरोन के सामने आ गई थी। आरोन ने एक नज़र तारा को देखा और गुस्से से बोला, क्या बोल रही थी तुम? आरोन की बात पे तारा जल्दी से बोली, प्रेसिडेंट वो मैं कह रही थी। तारा आगे के लिए शब्द ढूंढने लगी थी क्योंकि उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। वे आरोन के सामने खड़ी नहीं हो पा रही थी। आरोन जिसका दिमाग पहले से खराब था, उसने गुस्से से अपने गन को अपने सिर से रब किया और अचानक ही तारा के हाथ पर शूट कर दिया। तारा बुरी तरह चीख उठी थी। रूहेल ने भी तारा को देखा था लेकिन बुलेट तारा के साइड से निकली थी, उसको नहीं लगी थी। आरोन चिल्लाते हुए बोला, गेट लॉस्ट। आरोन के चिल्लाने पर तारा भागती हुई बाहर चली गई थी। उसमें आरोन को फेस करने की हिम्मत नहीं थी। उसको नहीं पता था ये आरोन नाम का शैतान अब किसकी मौत लाने वाला था। रूहेल डरते हुए बोला, आरोन क्या हुआ? क्या रहा यहीं अभी? राहुल ने इतना ही कहा था जब आरोन चिल्ला के बोला, यहाँ नहीं है वो। आरोन की बात पर और किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। वहीं राघव जो थक हार गया था अचानक अपने सामने आरोन को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। राघव जल्दी से आरोन के पास आया था लेकिन बीच में ही आरोन की लाल होती आंखें देख के उसने अपने कदम पीछे ले लिए थे। आरोन की आंखें इस वक्त दहक रही थी। आरोन ने राघव को देखा जिसकी आंखें भी बिल्कुल लाल थी, जो ये बताने के लिए काफी थी वे रोया है। आज पहली बार राघव की आंखों में आंसू आए थे, वरना वायलेट डेविल का रिकॉर्ड था। उनकी गैंग से एक मेंबर का दिल नहीं दुखता था, उन्हें कोई दुख फील नहीं होता था। लोगों की जान लेना उनका पैसा था, लेकिन राघव की आंखें अलग कहानी बयान कर रही थी। लेकिन आरोन जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसने सामने दीवार को देखा और गुस्से से बोला, वेयर इज कियारा। आरोन की आवाज में ऐसी शक्ति थी जिससे वहां खड़े हर आदमी के अंदर सिहरन तोड़ गई थी। राघव जल्दी से बोला, आरोन मेरी बात तो सुन। राघव की बात पर आरोन गुस्से से उसके करीब आया और उसके मुंह में अपने गन घुसा के लाल आंखों से बोला, मैंने पूछा कियारा कहाँ है? वेयर इज कियारा। मुझसे कोई फालतू बात नहीं सुननी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।